सोचो, अगर आप रोज खाना खा रहे हो, आपका पेट अच्छे से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो है वो अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। मसल्स वीक, इम्यूनिटी लो, दिमाग स्लो, नर्व्स डैमेज और आपको पता ही ना चले। ये सब होता है विटामिन की कमी से। विटामिन कोई एक इन्फेक्शंस नहीं है, विटामिन एक डेफिशिएंसी है। इनकी डेफिशिएंसी एक ऐसी डिजीज पैदा कर देती है जो बॉडी को साइलेंटली बर्बाद कर देती है। देखो, विटामिन फूड में पाए जाने वाले एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जो बहुत ही छोटी मात्रा में ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड बॉडी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो आप समझे कि किस चीज से ये होता है? विटामिन की कमी से। तो आज मैं आपको विटामिन के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। क्या आपको पता है कि विटामिन का शब्द आया कहां से? कैसे पता किया कि विटामिन हमारे बॉडी में इतनी सी जरूरत पड़ती है लेकिन इतना असरदार होता है? विटामिन शब्द 1911 में कैसिमिर फंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया था। लंदन के लिस्टर इंस्टीट्यूट में काम करते वक्त उन्होंने एक चीज नोटिस करी और नोटिस करते हुए उन्होंने एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया जो चिकन में होने वाले नर्व्स इन्फ्लेमेशन को रोकती थी। ये प्रॉब्लम उन चिकन्स में ज्यादा होती थी जो वो सब्सटेंस उनके डाइट में नहीं होती थी। उन्होंने इस सब्सटेंस को विटामिन नाम दिया क्योंकि उनका मानना था कि ये विटामिन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एक केमिकल एमीन है। बाद में जब ये समझा गया सारे विटामिन्स एमीन नहीं होते हैं तो उन्होंने विटामिन का एंड का ई हटा दिया, तो बन गया लास्ट का बिना ई वाला विटामिन, VITAMIN। विटामिन का मेन काम डेफिशिएंसी डिजीज को ठीक करना होता है जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से अलग होती है। विटामिन बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये कई सारे वाइटल बॉडी प्रोसेसेस में हिस्सा लेते हैं। विटामिन को मेनली दो कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताने वाला हूं। वाटर सॉल्युबल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब जान लेते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता क्या है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो फैट के साथ डिसॉल्व हो जाता है। इस कैटेगरी में आता है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये विटामिन बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल के कंपैरिजन में ये विटामिन बॉडी में ज्यादा देर तक रहते हैं, नॉर्मली यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलते, इसीलिए इनको फैट सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। इसके भी नाम से आपको पता चल रहा है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है और ये विटामिन यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसीलिए इन्हीं सब विटामिन को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना पड़ता है। तो आपको समझ में आया? आप लोग जो बिना सोचे समझे मल्टीविटामिन के टैबलेट्स खा लेते हो और आपको लगता है कि मेरी विटामिन की इनटेक पूरी हो चुकी है, वो एकदम गलत है। अगर आपको विटामिन की मात्रा पूरी करनी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर लीजिए। बिना सोचे समझे कोई भी मल्टीविटामिन के टैबलेट्स मत लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। फिर आता है विटामिन B1, जिसे हम थियामीन बोलते हैं। विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3 नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6, जिसे हम पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। फिर आता है विटामिन B9, जिसे हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। फिर एंड में आता है विटामिन B12, जिसे हम बोलते हैं कोबालमिन, कोलिन, बायोटीन। ये सब इसी कैटेगरी में ही आता है, मतलब कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है विटामिन B12। अब B12 के बारे में हम बाद में बात करेंगे।